ये पुरानी कहानी है, कहानी प्रमाण। अब कहानियां प्रमाण कैसे हो गई राम जाने। कोई कहानी किसी सिद्धांत का प्रमाण कैसे हो सकती है बताओ। पर ठीक है, उन्होंने कहानी सुना दी। बोले देखा लकड़हारे में कुछ नहीं बदला। तो मैंने कहा अगर लकड़हारा पहले कसाई होता तो आप कहते कि बोध के बाद भी वो सुबह उठता है, जानवरों को लेता है, उनकी गर्दन काटता है, उनका खून बहाता है, उनका मांस बेचता है, उस मांस से अपना पेट भरता है, फिर सो जाता है। तो सज्जन थोड़ा लड़खड़ाए, बोले नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मतलब पर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ जैन कथाओं में ऐसा होता है। मैंने कहा क्या होता है। बोले वहां जिसको बोध हुआ होता है वो कसाई भी होता है। तो उन्होंने एक और कहानी सुना दी। बोले कि एक साधक था, वो एक कसाई की दुकान में गया और उससे पूछा विच पीस ऑफ मीट इन योर शॉप इज द बेस्ट। तो कसाई बोला एवरी पीस ऑफ मीट इन माई शॉप इज द बेस्ट। और साधक को तत्काल बोध हो गया। मैंने कहा इससे क्या पता चला। बोले दो बातें, मुस्कुरा के फिर से वही टी फॉर टशन। बोले दो बातें। मैंने कहा क्या। बोले पहली बात ये कि कसाई रहते हुए भी बोध किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोलते हो कि जानवरों को मत सताओ, जानवरों को मत मारो, ये मांस खाना छोड़ो और ये आप तो सबको शुद्ध शाकाहारी बना रहे हो, इसे कोई ज़रूरत नहीं, कसाई को ही बोध हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बात बड़ी आपने बताई गहरी। दूसरी क्या। बोले ये कि एवरी पीस ऑफ मीट इज द बेस्ट। इसका मतलब कुछ भी हो सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, चुनने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो आप विवेक वगैरह बोलते रहते हो कि विवेक होना चाहिए, जिंदगी जो दे सब स्वीकार करो, जहां हो वहीं मौज बनाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा इस कहानी में लकड़हारे को मैंने कसाई बनाया, आप बोले कसाई कोई बोध हो सकता है। अब मैं उसको बना रहा हूं एक पेशेवर विक्षिप्त हत्यारा जो सिर्फ शिशुओं की हत्या करता है, छोटे बच्चों की, 3 साल से कम वालों की। तो अब आपकी कहानी कहेगी पहले मैं उठता था, जाता था, जो मुझे 6 महीने का 1 साल का मिलता था मैं तुरंत उसकी गर्दन दबा देता था, फिर ढूंढता था कोई मुझे 6 महीने वाला मिले, मैं उसकी गर्दन दबा देता था। और अब मुझे बोध हो गया, उसके बाद भी मैं यही करता हूं। तो वो अब थोड़ा ज्यादा लड़खड़ा गए। बोले मतलब क्या है इस बात का। मैंने कहा मतलब इतना ही सा है इस बात का कि अगर आप अड़े ही हुए हो कि बाहर का जीवन नहीं बदलेगा, जैसी जिंदगी चल रही है, जो खाते हो, जो पीते हो, जिस दुकान में जाते हो, जो सौदा खरीदते हो, जहां से अपनी आमदनी कमाते हो, जिन लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा अतीत में चला है। तो फिर आप भी वही रहोगे जो अतीत में हो। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। शायद उनको बात थोड़ी बहुत समझ में आई। मैंने कहा देखिए ये सस्ता अध्यात्म हो जाता है कि तुम्हें अपनी बाहरी जगह बदलने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी भीतर की जगह बदलो बस। मैंने कहा बहुत सस्ता अध्यात्म है, ये बहुत बहाने की बात है और इसमें एक बड़ी साजिश की बात है। जिससे आप ये बात बोलोगे बहुत खुश हो जाएगा, तत्काल आपको बहुत दान दक्षिणा दे देगा, कहेगा तुमने मुझे एक बड़े भारी बोझ से मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं। मेरे भीतर गिल्ट होती थी, अपराध भाव आता था कि मैं गलत जी रहा हूं। पर ये गुरुजी इन्होंने हमें आके बता दिया कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं जीऊं, मुझे तो बस आंतरिक परिवर्तन चाहिए, बाहर तो किसी भी बदलाव की कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा देखो ये नकली सौदा है और ये बहुत धोखे की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से भी कुछ लोग इसी धोखे को पकड़ के नहीं बैठे होंगे। गलत नौकरी, गलत आमदनी, गलत संबंध, गलत खान पान, गलत पड़ोस, गलत संगत, गलत घर, सब गलत रखते हुए आप अगर सोचते हो कि आप भीतर से परिवर्तित हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई। मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी आशाएं तोड़ रहा हूं, पर ऐसा होता नहीं है इसलिए बता रहा हूं। बात आ रही है समझ में। और बहुत सारे लोग झूठ मूठ के आध्यात्मिक बने हुए हैं यही बोल करके कि अरे हम तो फकीर हैं भीतर से। हैं? भीतर से फकीर हो, बाहर से कसाई। हमें तो बात समझ में नहीं आई।
और भीतर की फकीरी बड़ी सुविधा की होती है, एकदम सस्ती, किसी को दिखानी भी नहीं पड़ती ना। हम ही को तो दावा करना है कि हम भीतर से फकीर है, कर दो। हम फकीर है कहां से? दाम चुकाओ बाहर से। भीतर अगर सचमुच कुछ परिवर्तित हुआ है तो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा। लाओजू एक कदम और आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवर्तन भी भीतर से तो क्या ही शुरू होगा, क्योंकि भीतर वाला तो हठ में रहता है। वो तो मुट्ठी भींच के पकड़े कि मैं असुरक्षित हूं, मैं हूं और मैं उसको तो तुम कुछ नहीं समझाने वाले। तो भीतर से नहीं होने वाला परिवर्तन शुरू। परिवर्तन वास्तव में शुरू भी बाहर से ही होगा। जो भी तुमने ज्ञान पकड़ा है, कामना पकड़ी है और स्मृति पकड़ी है, इनको जब तक नहीं त्यागोगे तुम स्वयं को नहीं त्याग सकते। और लाओत्जू से आगे पूछेंगे तो मालूम है क्या कहेंगे? बोलेंगे ज्ञान तुम्हारा नकली है और एक एक स्मृति तुम्हारी झूठी है। एक एक स्मृति झूठी है। दो तलों पर हमारी स्मृतियां झूठी होती हैं, समझिएगा अच्छे से। पहला, जो हुआ ही नहीं हम उसको याद रख लेते हैं, जो हुआ हम उसको बहुत सुविधा से, बहुत सफाई से भुला देते हैं। और दूसरा तल ये होता है कि अगर हमने किसी तरीके से वो याद रख भी लिया जो सचमुच हुआ था, तो उसे अर्थ हम मनचाहा देते हैं। तो पहला तरीका होता है स्मृति में बेईमानी करने का, सिलेक्टिव रिमेंबरेंस। जितना अपने मतलब का है वो याद रखो, जितना अपने मतलब का नहीं है उसको चुन चुन के भुला दो। मतलब माने स्वार्थ। जो भीतरी नैरेटिव है, भीतरी नैरेटिव क्या है, भीतरी कथा क्या है? मैं असुरक्षित हूं, मैं तो बेचारा हूं, मेरे साथ दुनिया धोखा करती है, मेरे साथ इसने बुरा किया, मेरे साथ उसने बुरा किया। ओ, ये नैरेटिव है भीतरी। अहंकार क्या है? वो एक वस्तु नहीं है, वो एक कथा है। अहंकार कोई चीज नहीं है, वो बस एक भाव है, एक कहानी भर है। वो कहानी क्या बोलती है? मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मुझे अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो इस कथानक को बचाने के लिए सिलेक्टिव मेमोरी, 10 में से एक बात याद रखो, और जो 5 बातें उस कहानी से मेल ना खा रही हो, उन 5 बातों को एकदम भुला दो। और दूसरा तल क्या होता है? जो एक बात याद भी रखी है उसको भी रंग मनचाहा भर दो, अर्थ अपने अनुसार दे दो। तो लाओत्जू कह रहे हैं ये स्मृति का आडंबर तुम्हारी बड़ी बेईमानी है। भुलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जो तुम कहते हो कि तुम जानते हो, वो तुम जानते नहीं। जब तुम जानने वाले को ही जानते नहीं, जब तुम यही जानते नहीं कि तुमने जो याद रखा है, जो तुमने जाना है, वो तुमने किस मतलब से जाना है, तो तुम क्या जानते भला? तुम कुछ जानते नहीं। हाँ, जाना हुआ सब पकड़े रह करके तुमने बस स्वयं को बचाए रखा है। और हम तुमसे कुछ नहीं कहते अगर तुम स्वयं से प्रसन्न होते। दिन भर कराहते हो, रात भर रोते हो, उसके बाद भी स्वयं को छोड़ते नहीं हो। थोड़ा सा दिल कड़ा करना पड़ता है और बोलना पड़ता है, यूं ही पकड़ रखा है वो सब कुछ, है तो नहीं, है तो नहीं। ये करके देखो, हो सकता है एक बार का थोड़ा दर्द लगे, प्रयास लगे। कितनी भारी राहत मिलेगी, आजाद हो जाओगे बिल्कुल। कभी उंगली में अंगूठी फंसी है? किस किस के फंसी है? कभी दांत के बीच कुछ फंसा है, राई या चावल?
उंगली में अंगूठी हो, दांत में राई हो, कैसा लग रहा होता है? लगातार कुछ खटक रहा होता है, बेचैन कर रहा होता है, जीने नहीं दे रहा होता, सहजता छीन लेता है ना? अहम ऐसा है। अब उसको हटाओ, अंगूठी में फंस गई उंगली, निकालो तो क्या होता है? दर्द। पर जब निकल जाती है तो कैसा लगता है? और दांत में फंस गई हो राई, उसको निकालो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कब्ज के मरीज कौन कौन है? नहीं, हाथ मत उठाइएगा, कोई जरूरत नहीं है। कुछ फंसा हुआ था भीतर, और 4 दिन बाद जब निकलता है तो कैसा लगता है? आनंद आ गया राघव को, बिल्कुल। एक बार को तो कष्ट होता है, और उसके बाद जो हल्कापन, एक बार को बोल दो, इस चीज को पकड़े रहने से कुछ मिलना नहीं है। असहज जी रहा हूं, गति नहीं आ रही, प्रवाह नहीं आ रहा, लय नहीं आ रही कोई। एक और उदाहरण, जाड़े के दिन है, गाड़ी चला रहे हो, कहीं को जा रहे हो, गाड़ी पर बाहर धुंध जमी हुई है, वाइपर काम नहीं कर रहा किसी वजह से, बाहर की ओर जमी है। जहां पहुंचना है वहां जल्दी है पहुंचने की, तो एक तर्क भीतर से ही आ रहा है, जल्दी बहुत है, गाड़ी भगाओ। और धुंध जमी हुई है, तर्क कह रहा है अगर रोकोगे तो समय खराब होगा, जल्दी पहुंचना है। पर क्या गाड़ी भगा पाओगे? क्यों नहीं भगा पाओगे? कुछ दिख ही नहीं रहा। गाड़ी रोक दो, ऐसा लगेगा समय बर्बाद हुआ। लगा लो उसमें जितना लगता हो, 30 सेकेंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा तो लगता नहीं। साफ करने में उतरोगे, साफ करोगे, वापस बैठ जाओगे। अब चलो ना राहत के साथ, अब पकड़ो जितनी गति पकड़नी है। उसको लिए लिए चलने से कुछ मिलना नहीं है। सामने धुंध है, बोध का, स्पष्टता का अभाव है। यही है ना धुंध। धुंध माने क्या होता है? स्पष्टता का अभाव। स्पष्टता का अभाव है, उसको लिए लिए कैसे चल लोगे? कौन सी गति पकड़ लोगे जीवन में? डर और बना ही रहेगा, बना रहेगा कि नहीं? जितनी गति पकड़ोगे उतना डरोगे। हटा दो एक बार को। पर एक और तो कुतर्क आता है कि समय खराब होगा, दूसरी ओर आता है कि कार के भीतर हीटर चल रहा था और ठंड है, बाहर 4 डिग्री तापमान है, और दरवाजा खोलेंगे उतरेंगे, अचानक 4 डिग्री मुंह पे लगेगा, और भीतर अपना बढ़िया 25 डिग्री करके बैठे। रुक जाओ, थोड़ी असुविधा झेल लो, हटा दो जो चीज हटाने की है। हमारे खोपड़े में जो जमा है वो धुंध भर है, उसको पूछोगे नहीं तो कुछ स्पष्ट नहीं होगा।